हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और शुरुआत कर रहे हैं हम क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य और भाषाओं से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आपके क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे मैंने आपको उत्तराखंड कराया था बीएस निकी वाला, वैसे ही मैं जीएस आप लोगों को कराऊंगी। ये सिर्फ आज का वीडियो ट्रायल रहने वाला है। इसके बाद कुछ वीडियो, जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी पॉलिटी से। 300 प्लस क्वेश्चन, पूरा पॉलिटी ख़त्म। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो बोलना। जो भी आगामी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स में एक एक क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को वैसे ही कराऊंगी जैसे उत्तराखंड आपको कराया है। 77 आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, 77 वीडियोज़ उसमें आपको मिलेंगी एक प्लेलिस्ट में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। पूरा उत्तराखंड आपका कवर हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोहिनीअट्टम, देखिएगा मोहिनीअट्टम ये जो है राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप लोग आंसर बताइएगा, फिर इसके बारे में हम जानेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। इस शब्द का अर्थ होता है मोहिनी अर्थात सुंदर नारी, और अट्टम, ठीक है ना। मोहिनी मतलब क्या होता है, सुंदर नारी, और अट्टम मतलब होता है नृत्य, यानी कि सुंदर नारी का नृत्य। और ये जो नृत्य विधा है, ये कृष्ण जी ने जो जब विष चुराने के लिए आए थे तब उन्होंने मोहिनी अवतार दिया था ना। और मोहिनी अवतार और नृत्य के लास्य शैली से जुड़ा हुआ है भगवान किसके, विष्णु के। मोहिनीअट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है, वो श्रेय किसे जाता है पूछा जा सकता है। एक मलयाली कवि हैं जिनका नाम क्या है, वल्लथोल। क्या है, दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वल्लथोल नारायण, ठीक है। वल्लथोल नारायण मेनन व कल्याणी अम्मा को दिया जाता है। अब कुछ मोहिनीअट्टम आपको पता है कि वो शास्त्रीय नृत्य तो है ही, लेकिन एक लोक नृत्य भी आता है मोहिनीअट्टम। इसके कुछ प्रमुख नर्तक जैसे सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, तारा निडिगाड़ी, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, कलामंडलम, छमवती, गीता नागायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और डॉक्टर सुनंदा नायर क्या हैं, इस मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक हैं, ठीक है। ये केरल का क्लासिकल डांस है। केरल की बात करती हूँ तो केरल के आसपास और केरल में एक और आपका शास्त्रीय नृत्य होता है जो है कि आपका कथकली। कौन सा, कथकली। अब इस नृत्य विधा को पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है जिसे पूर्व का गाथा गीत कहते हैं, कथकली है। कथकली नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन को, इनको भी दिया जाता है। जैसे अगर बात करूं कथकली के प्रमुख नर्तक की, गुरु कुंज कुरूप, शांता राव, कृष्णन कुट्टी गोपीनाथ, कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिवरामन। चलेगा। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। 2024 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है इन्हें। इनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो ये है हमारा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इस शैली का विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, और जिनको अभी 2024 रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण, पद्मा सुब्रमण्यम, इसी से संबंधित है। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, और इस नाट्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम और पंडलूर प्रसिद्ध घराने कौन से हैं। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध घराने एक है तंजौर, कांचीपुरम, पंडलूर, ठीक है। भरतनाट्यम को दासी व अग्नि नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दासी अट्टम, ठीक है। और साथ में क्या बोला जाता है, अग्नि नृत्य। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है,
ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणेल को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको इसके प्रमुख नर्तकों की बात करती हूँ। एक तो यही है पद्मा सुब्रमण्यम 2024 में पद्म विभूषण। एक है वैजयंती माला बाली, इनको भी पद्म विभूषण मिला है 2024 में। यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2016 में। सोनल मानसिंह पद्म विभूषण 2003। टी बाला सरस्वती पद्म विभूषण 1977। लीला सैमसन, मालविका सरुकई, पद्मिनी रामचंद्रन यानी कि प्रियदर्शनी, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई। तो ये भरतनाट्यम के क्या है, प्रमुख नर्तक हैं। अब देखो भाई, नृत्य का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है ना, वैसे वो भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। और आचार्य नंदिकेश्वर की एक पुस्तक है अभिनव दर्पण, वो सारंग देव के एक संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। संगीत नाट्य अकादमी के अकॉर्डिंग भारत में टोटल कितने पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं? 8, जिसमें से आपने 3 अभी पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? अब ये झावेरी बहनों का संबंध पूछा है कि किस नृत्य से संबंध रखती हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है आपका मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। ये जो नाट्य शैली है ना, मणिपुरी स्पेशली उसके और आसपास में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये पूर्णतः किस पर आधारित है? वैष्णववाद यानी कि भक्ति आधारित नृत्य रूप है, वैष्णववाद पे, वैष्णव भगवान, ठीक है। और जो मणिपुरी नृत्य है, इसके शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर भी क्या करा था? लोकप्रिय। तो मणिपुर के बाहर इस नृत्य को किसने लोकप्रिय करा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मणिपुर के जो प्रमुख नर्तक, एक तो झावेरी बहन, दर्शना और नयना, स्वर्णा और रंजना, ये 4 बहनें हैं। गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, एल बीनो देवी, राजा भागचंद, इसके अलावा और भी हैं, बट मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। अब यहाँ पे आया है सतरिया, तो बता देती हूँ। जो सतरिया है, इसका जो उद्भव हुआ है वो असम में हुआ है। कहाँ पर है? असम के आसपास। और इसको उद्भव करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? एक असम के भक्ति संत हैं शंकर देव, उनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो, मैं कथक के बारे में भी आपको बता देती हूँ। जो कथक है, कथक का नाम कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया। ये जो नाट्य शैली है मध्य भारत के उत्तर, स्पेशली उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, रामगढ़, बनारस घराने हैं। 20वीं सदी के आरंभ में इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? कालका प्रसाद महाराज और लेडी लीला सोखे को। आप कथक के प्रमुख प्रवर्तक में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिंदादीन महाराज, कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़ंकर, स्वप्न सुंदरी, ठीक है, मालविका सरकार, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख नर्तक हैं। अब ओडिशा यहाँ पर आए तो पहले मैं बता देती हूँ। ओडिशी की अगर बात करते हैं तो ओडिशी भी एक क्लासिकल डांस है। कहाँ का होगा? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण ओडिशा की उदयगिरी गुफा से मिले हैं। ओडिशा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई गई है और इसका श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान को जाता है। ओडिशी के कुछ प्रवर्तक की बात करते हैं, नर्तक की बात करते हैं। किरण सहगल, गुरु पंकज चरण दास, काली चरण पटनायक, गुरु केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, सैरोन लावेनी अमेरिका से हैं, इंद्राणी रहमान। नेक्स्ट यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा। तो ऐसे नर्तक और शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कथक की। तो कथक से किसका संबंध रहा है? तो सीधा सा भी मैंने बताया है कथक से बिरजू महाराज। तो ऐसे में ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी, जहाँ पे सिर्फ मिल रहा है थर्ड वाला। उसके बाद आपका ओडिशी की बात करते, अभी जस्ट बताया है मैंने, कौन है? महापात्रा, ठीक है ना। महापात्रा केलू चरण महापात्रा हो जाएंगे।
मोहिनी अट्टम की अगर बात करते हैं तो सुनंदा नायर मैंने आपको बताया था। उसके बाद लास्ट है कथकली मृणालिनी साराभाई, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? अब एक और हमारा क्लासिकल डांस छूट गया है, उसके बारे में मैं पहले बता देना चाहूँगी। देखिए मणिपुरी आप जान चुके हैं, भरतनाट्यम आपने देख लिया, सतरिया आपने देखा, कुचिपुड़ी भी देख लेते हैं। तो कुचिपुड़ी की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में मतलब इसका बर्थ हुआ है, बर्थ प्लेस इसे माना जाता है वहीं का। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुसेलापुरी या कुचेलापुरम से इसका जन्म हुआ है। इस नाट्य शैली में आराध्य देव शिव हैं। कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती और रागिनी देवी को जाता है। इसके कुछ प्रमुख नर्तक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में पद्म विभूषण मिला था। उनके अलावा अर्पणा सतीशन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायण और इंद्राणी रहमान, तो इनको आपने ध्यान रखना है। आप याद रखिए, आप मुझे आंसर बताइएगा कि जो कृष्णमूर्ति है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किनको जाता है? तो अभी मैं आप सब चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, आप फटाफट आंसर कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या बताया था? बी, चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान। सारोदी सोकिया तथा जतिन गोस्वामी के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये है सतरिया। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है? भरतनाट्यम। यूनेस्को के मानवता की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया? तो अब यहाँ पे छऊ की बात करते हैं। तो जो संस्कृति मंत्रालय है ना, उसने जो छऊ है, जो संगीत नाट्य अकादमी उसने नहीं, बल्कि जो संस्कृति मंत्रालय, उसने जो छऊ नृत्य है इसको भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। लेकिन यहाँ पर जो मान्यता प्रदान की जाती है संगीत नाटक अकादमी, लेकिन उसने अभी डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने 8 हैं। छऊ की बात कर लेते हैं। तो छऊ देखिएगा, इस नृत्य शैली का जो उद्भव हुआ है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हुआ है। ये 3 शैलियों में है। एक है पुरुलिया पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। और जो छऊ नृत्य है इसको 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोगों को शास्त्रीय भाषाएं और मान्यता वर्ष दिए गए हैं। अब भाषा की बात यहाँ पर आई है तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 9 हैं अब तक की फ़िलहाल। 2004 में इस पर सबसे पहले विचार हुआ और विचार करके पहले इसमें पेश किया गया था। तो जिन भाषाओं को दर्जा प्राप्त है वो है 9। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, प्राकृत और फारसी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा वर्ष गलत है। तमिल की बात करते भैया तो ये 2004 बिल्कुल सही है। संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो ये 2005 है, ठीक है। अगर तेलुगु की बात करते हैं हम तो तेलुगु 2008 में इसे दर्जा प्राप्त है। कन्नड़ को 2009 नहीं बल्कि 2008 में मान्यता प्राप्त हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब मैम आपने 4 तो बता दिए हैं, बाकी 5 भी बता दीजिएगा। बाकी ये तो हो गए हैं भाई, ये है आपका 2008 में, बाकी तीनों सही हैं। इसके अलावा मलयालम को 2013 में, ठीक है, उड़िया को 2014 में, पाली को 2024 में, प्राकृत को 2024 में और फारसी को 2024 में। ये तीनों ही भाषाएं इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सी? पाली, ठीक है, प्राकृत और यहाँ पर आती है फारसी। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 2024 में इनको क्या मिला है? भारत की शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा मिला है।
अब यहाँ पर भाषाओं की बात आई है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। जो भारतीय संविधान है उसके भाग 17, ठीक है, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए। और हमारी जो हिंदी है ना, उसे क्या संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त बल्कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और जो ये भाषा है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है वाणी को व्यक्त करना। यानी कि भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, मानव यानी कि इंसान अपने भाव, विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है। प्राचीन भारत में आर्य भाषा बोली जाती थी और इसी भाषा से हमारे देश में अन्य भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो ये तो हो गया भाई हिंदी का, अलग से पढ़ लेंगे हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में घोषित विश्व विरासत स्थल है। 2023 में विश्व विरासत, तो भारत में अब तक कुल 43 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, जिनमें 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित यहाँ पर क्या है, संपत्ति को शामिल किया गया है। 2023 की हम बात कर रहे हैं तो 2023 में किसे शामिल किया गया है, 11 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ना तो बी और सी होगा, क्योंकि शांति निकेतन और होयसल मंदिर जो हैं, ठीक है, होयसल मंदिर समूह, ठीक है, जिसमें बेल्लूर का चिन्नाकेश्वर मंदिर, हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुर का केशव मंदिर, इनको, ये कर्नाटका में है, इनको 2023 में क्या मिला है, शामिल किया गया है। इसके अलावा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में से भी 2023 में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं धौलावीरा सभ्यता, तो इसे भैया 2021 में शामिल किया गया था। 2024 में भी शामिल किया गया असम का है चराई देव मोईदाम, इसको शामिल किया गया था। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 में जो गरबा नृत्य है गुजरात का, उसको शामिल किया गया था। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, उसका नाम बताना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, जिसे 2021 में दिया गया था, जो कि गुजरात में आता है। सो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। यूनेस्को विश्व धरोहर और राज्य यहाँ पर दिया गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, फटाफट देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर की, तो ये आपका कहाँ पर, इसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो भैया ये आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में है। 2021 में इसे शामिल किया गया, कर्नाटका में नहीं बल्कि कहाँ पर है, तेलंगाना। नालंदा महावीर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बिहार में है। रानी की वाव की बात करते हैं तो रानी की वाव नालंदा विहार बिहार में 2016 में इसको मिला। रानी की अगर मैं वाव की बात करूँ तो गुजरात 2014 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प, ठीक है ना, ये आपका चंडीगढ़ में है और इसे 2016 में शामिल किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है, क्योंकि ये तेलंगाना में है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान की 6 पहाड़ी दुर्गों में कौन सा शामिल नहीं है। तो राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग हैं, इन्हें 2013 में शामिल किया गया था। अब इसमें चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर किला, गागरोड किला था। अब ऐसा कौन सा नहीं है, तो बीकानेर का किला, मैंने बीकानेर नाम नहीं लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में यूनेस्को ने वर्ष 2010 में किस नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया था। 2010 की बात हो रही है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका 2010 में है ना, वो है कालबेलिया। क्योंकि गरबा की बात करते हैं तो ये 2023 में शामिल किया गया था। रम्माण की बात करूँगी तो ये 2009 में रम्माण भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच उत्तराखंड, इसे यहाँ पर शामिल किया गया था। गरबा आपको बता दिया है 2023 में शामिल किया गया है। अब भांगड़ा की बात करेंगे तो भांगड़ा को बताइए कमेंट करके कि कब किया गया था। देखो, अगर मैं बात करूँ भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें सबसे पहले 2008 में वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को शामिल किया। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में शामिल हुआ।
कुट्टियाटम संस्कृत रंगमंच केरल 2008 में, रामायण 2009, मुडियेट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका 2010, राजस्थान का कालबेलिया जो कि लोकगीत और नृत्य है 2010, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का 2010 में शामिल हुआ, लद्दाख का बोध जप भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल बजाना नृत्य इनको शामिल किया गया 2013, जड़ियाला गुरु पंजाब के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है जिसे 2014 में शामिल किया गया, योग को 2016 में शामिल किया गया, नवरोज को 2016 में शामिल किया गया, कुंभ मेला जो कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगह पे लगता है तो इसे 2017 में शामिल किया गया, कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2021 में शामिल किया गया, रिसेंटली गरबा को किया जा चुका है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में है? अब आपसे पूछा गया है कि जो चोल मंदिर है वो किस राज्य में है। 16 का फटाफट कमेंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। कहाँ पे शामिल किया गया है, कहाँ का है ये, सॉरी, चोल मंदिर आपका किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत के किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है जल्दी से। सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं, अच्छा देखो, अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में ही एलोरा की गुफाएं, ये भी 1983 में शामिल हुई थी। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम महाराष्ट्र में आते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल हुई। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर ही, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में 2004 में शामिल हुई। और इसके अलावा महाराष्ट्र मुंबई में ही विक्टोरियन, गॉथिक और आर्ट डेको एंसेबल्स है, ठीक है ना, उसको भी 2018 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के प्रथम विश्व धरोहर शहर का दर्जा किसको दिया था? अब यहाँ पे शहर पूछा गया है, तो शहर की अगर हम बात करते हैं तो वो था आपका कौन सा? अहमदाबाद। कौन सा था भाई? अहमदाबाद। यूनेस्को ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया था? तो काजीरंगा की अगर बात करते हैं तो 1985 में। कब किया था? 1985 आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? खजुराहो ये बहुत पूछा जाता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये एमपी के अंदर है। यूनेस्को द्वारा घोषित नवीनतम 15वां भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो आप जल्दी से बताइएगा 21 का आंसर। गरबा, क्योंकि दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला आपको बताया 2017 में, संकीर्तन आपको बताया था मैंने कब शामिल किया गया था संकीर्तन को, तो ये याद रखना है 2013, जो कि मणिपुर का है। ढोल बजाना नृत्य और अनुष्ठान गायन इसमें आता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए सरहुल, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा सरहुल। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा सरहुल, ऑप्शन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्योहार और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूँ चापचार कूट की, तो चापचार कूट आपका जो त्योहार होता है किस राज्य का है? तो ये है भाई मिज़ोरम का। चापचार कहाँ का है? मिज़ोरम, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा एंथोरियम मेमकोट भी यहाँ का है। अब धानु जात्रा उड़ीसा का हो जाएगा। धानु जात्रा कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मक्कर विलक्कू, ये भी एक त्यौहार है जो कि कहाँ पर? केरला में। और हरेली की बात करते हैं, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे में आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। जीएस से जीएस में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो निमाड़ी मिर्ची महोत्सव इसी से है, खजुराहो मध्य प्रदेश से है, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो फ्लेमिंगो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य से संबंधित। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, जो इससे मैच नहीं करता है वो यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्लैमिंगो, तो ये कहाँ का है भाई, आपका आंध्र प्रदेश का। बथुकम्बा बोनालू किस राज्य के प्रमुख, बथुकम्बा और बोनालू, तो ये हैं भाई आपका तेलंगाना के। कहाँ के हैं, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, केरल। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है, अंबुबाची का असम से। कहाँ से है, असम से। नेक्स्ट है, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिग्मो महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। सिग्मो की बात करते हैं, साओ जोजोआ चिकल कालो महोत्सव, तो ये आपके सारे के सारे गोवा में मनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको असुमे लेते हैं, यानी कि जो कथन गलत है, मेले दिए गए हैं और जो गलत है वो आप लोगों ने बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो 29 कमेंट कीजिए जल्दी से, क्लियर सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, पुष्कर उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि जो पुष्कर मेला मनाया जाता है वो राजस्थान के अंदर आता है। जैसे गणगौर, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, कपिल मुनि मेला, मारवाड़ महोत्सव, लखी मेला, पुष्कर मेला, फुलडोल मेला राजस्थान के हैं। बाकी गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सूरजकुंड हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, और माधवपुर आपका गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि कौन सा कर्नाटक से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बताइएगा। अगर वो कर्नाटका से नहीं है तो फिर कहाँ से बिलोंग करता है, जल्दी बताइएगा आप लोग, कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 30, वो हो जाएगा होजागिरी महोत्सव। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताइएगा कि जो होजागिरी है वो अगर कर्नाटका में नहीं मनाया जाता है तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, बताइएगा। होजागिरी कमेंट कीजिए जल्दी से, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। होजागिरी कमेंट करके आप बताइएगा कि कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा होजागिरी का आंसर। होजागिरी आज का जैसे केर पूजा, खारकी पूजा, गरिया गड़िया पूजा, होजागिरी महोत्सव, खम्पोई महोत्सव त्रिपुरा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आपका 31 का आंसर बताइएगा। महोत्सव और राज्य आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, कथपथी रथ महोत्सव आपका होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जैसे हरेली, भोजली, छेरछेरा महोत्सव, मड़ई महोत्सव। अब इसके बाद आता है काला घोड़ा महोत्सव, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में आता है, ठीक है ना। काला घोड़ा कहाँ पे, तो जो फेस्टिवल होता है कहाँ पे आपका मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा विठोबा, गुड़ी पड़वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोणार्क महोत्सव की बात करते हैं तो आप इससे परिचित ही होंगे। कोणार्क महोत्सव आपका उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, कोणार्क, ठीक है ना। कोणार्क कहाँ पर मनाते हैं, उड़ीसा। जैसे कि धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव ये आपके उड़ीसा में। लास्ट है मणि महोत्सव केरला के अंदर। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 32। भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 32 का भी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय ये थे भैया रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था। भौतिकी में चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित को फर्स्ट को 2 से मिलाना है।
एक तरफ पुरस्कार है और दूसरी तरफ है क्षेत्र की किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्दी से बताइएगा कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में, महावीर चक्र आपका युद्ध में और पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रूस बुकर जो मैन बुकर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी डॉक्टर रवि कनन। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 1971 1971 आप लोगों ने ध्यान रखना है। वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? 38। ऑप्शन ए जी शंकर ग्रुप आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? 40 का सी थांगटा। अब आप कमेंट करके बताइए थांगटा कहाँ से संबंधित है। लावणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावणी। 41 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। रौफ किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाला लोक नृत्य है? रौफ। 42 कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। रऊफ है, हिकात, कूद, दमानी, मंदजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से आपने लोक नृत्य और राज्य दिए हुए हैं। तो देखो भाई, थेयम की अगर बात करते हैं तो ये है भाई आपका केरला का। यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटेड होता है, कर्नाटका। चापचारकूट अभी आप पढ़ चुके हैं, ये लोक नृत्य में भी आता है। तो 43 में आप जल्दी से बताइएगा कि सी का क्या हो जाएगा? आपका 1 मिजोरम। पिंडवानी की बात करते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का है। एंड निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। 45 का जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा आप लोग कि कौन सा इसका सही गलत है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं पुंगचोलम, ये नागालैंड का नहीं बल्कि मणिपुर का है। थांगटा भी कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, तो ऐसे में देखनी गोवा का हो जाएगा और कोलाटम तमिलनाडु का, चरकुला आपका उत्तर प्रदेश का। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 45 से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो पॉलिटी रहेगा 300 प्लस क्वेश्चन, उसका एक ही वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी और मज़ेदार सेशन रहने वाला है। जैसे मैंने आपको उत्तराखंड कराया था वैसे ही आपको पूरा पॉलिटी एक वीडियो में कवर कराया जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो फिर हम बाकी जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर हमारे साइंस वगैरह को भी इंक्लूड किया जाएगा। इवन कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आगामी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड।